इंसानी शरीर के तलाश में निकली ये डॉल जितनी डरावनी दिखती है, इसके कारनामे भी उतने ही अजीब हुआ करते थे। तो आज हम जानेंगे कि एनाबेला डॉल के अंदर किसकी आत्मा बसती है और इसी के साथ ही साथ जानेंगे कि कैसे एक 7 साल की लड़की की आत्मा इस डॉल के अंदर आ गई। एनाबेला डॉल क्यों मासूम से लोगों की जान लिया करती थी और अब एनाबेला डॉल को क्यों प्रिज्म के अंदर बंद किया रखा है। ये कहानी दुनिया के सबसे पॉपुलर हॉरर लेजेंड में से एक एनाबेला डॉल की सच्ची घटना पर आधारित है। एनाबेला डॉल को आज भी अकाउंट्स के म्यूजियम में मंत्रोच्चार के साथ बांधकर कैद किया गया है। एनाबेला डॉल नाम के इस भूतिया डॉल की कहानी शुरू होती है 1918 से, क्योंकि इसी साल बच्चों की कहानी और कॉमिक्स लिखने वाले अमेरिकन राइटर जॉनिंग नाविल ने अपनी एक किताब में रेडी एड में डॉल का जिक्र किया था। दरअसल जॉनी ने इस कहानी में अपने साथ हुए एक रियल इंसिडेंट के बारे में लिखा था। जॉनी बताते हैं कि एक दिन यूं ही अपने घर के बाहर टहल रहे थे, तभी उनके घर के बैक यार्ड में एक डॉल पड़ी हुई दिखती है। जॉनी ने उस डॉल को अपने घर में पहले कभी नहीं देखा था। जॉनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह डॉल उसके घर में आई कैसे। खैर उन्होंने इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचा और डॉल को घर ले जाकर अपनी बेटी मार्सेला को दे दिया। मार्सेला उस समय काफी छोटी थी, इसलिए वो डॉल देखकर काफी खुश हुई। अब मार्सेला हर समय इस डॉल के साथ ही खेलती रहती थी और इसी तरह से खेलते खेलते कुछ ही दिनों के अंदर उस डॉल से उसे काफी ज्यादा लगाव हो गया और वह एक पल के लिए भी अपनी डॉल को खुद से दूर नहीं करती और उससे बात करती रहती थी। और यह सब देखकर जॉनी को अपनी बेटी की थोड़ी फिक्र तो होती थी, लेकिन फिर भी बच्ची समझकर वो उसको डॉल के साथ खेलने देते थे। हालांकि मार्सेला की उम्र जब 13 साल की हुई तब वह एक गंभीर बीमारी के पीड़ित हो गई और जब इस बीमारी के लिए उसको वैक्सीन दी गई तब उस वैक्सीन का असर शरीर पर उल्टा असर होने के कारण उसकी डेथ हो गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा अजीब हुई थी कि मार्सेला की मौत से सिर्फ कुछ ही दिन पहले वह डॉल जॉनी के घर से अपने आप गायब हो गई थी। जॉनी ने मार्सेला के कहने पर बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिली, लेकिन वह जॉनी के घर में जिस तरीके से रहस्यमय तरीके से आई थी उसी रहस्यमय तरीके से ही गायब हो गई। और इस सच्ची कहानी को जॉनी ने जब अपनी किताब में लिखा तो लोगों को इसके बारे में जानकर काफी हैरानी हुई और जॉनी की यह कहानी उस समय लोगों में काफी फेमस हो गई और फिर उसके बाद कई दशकों तक यह डॉल कहीं भी नजर नहीं आई और लोग उसके बारे में भूल चुके थे। लेकिन दोस्तों साल 1970 में इस डॉल ने फिर से दुनिया में वापसी की और इस बार यह डॉल एक एस्थेटिक नाम के एक एंटीक शॉप में नजर आई। दरअसल हुआ यह था कि एक महिला एस्थेटिक शॉप में गई थी और उन्होंने एक अजीब सी दिखने वाली यह डॉल खरीदी। उस महिला को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह जिस डॉल को खरीद रही थी वह असल में भूतिया डॉल थी। इस औरत ने यह डॉल अपनी बेटी को डोना को उसके बर्थडे पर गिफ्ट करने के लिए खरीदी थी, जो कि उस समय नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और वह एक चर्च में अपनी 2 सहेलियों के साथ रहती थी। डोना अपनी माँ ने दी हुई उस गिफ्ट से काफी हैरान थी, क्योंकि इससे पहले डोना के माँ ने उसे ऐसी कोई भी गुड़िया गिफ्ट नहीं की थी और इसके अलावा अब उसकी डॉल से खेलने की उम्र भी बीत चुकी थी। फिर भी अपनी माँ का यह तोहफा काफी पसंद आया और उसने उस डॉल को अपने कमरे में एक जगह रख दिया। हालांकि डोना के साथ रहने वाली उसकी 2 सहेलियों को यह डॉल कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई थी और उनमें से एक जिसका नाम ल्यू था उसको तो यह डॉल शुरुआत से ही अजीब लग रही थी। उसने डोना से मना भी किया था कि वह इस डॉल को रूम में ना रखे, लेकिन डोना ने उसकी बात को न मानते हुए डॉल को कमरे में रखा। अब इस डॉल के कमरे में आते ही वहाँ पर अजीब चीजें होनी शुरू हो गई थी। सबसे पहले डोना ने यह गौर किया कि यह डॉल अपनी जगह से अपने आप ही जगह चेंज कर लेती है। दरअसल डोना और उसके फ्रेंड्स कभी कभी कमरे से बाहर जाती, डॉल अपनी जगह पर नहीं होती, एक नई जगह पर होती। डोना कई दिन से इस चीज को नोटिस कर रही थी और उसने यह बात अपने रूममेट्स को भी बताई, तो उसकी दोनों फ्रेंड्स ने कहा कि तुम उस डॉल को तुरंत ही कमरे से निकाल दो, क्योंकि वो एक शापित डॉल है। लेकिन डोना अपनी दोनों सहेलियों के बात को नजरअंदाज करती है, क्योंकि डोना भूत प्रेत की बस बातों पर एक अंधविश्वास मानती थी। कुछ दिन इसी तरह से समय बीतता गया और यह लोग डॉल के अजीब हरकतों को नोटिस करने लगे। लगभग 1 महीना बीत जाने पर इन्हें कमरे के अंदर एक कागज पड़ा हुआ मिला और इस कागज पर किसी बच्चे की हैंडराइटिंग में लिखा था हेल्प मी। और यह कागज इन्हें एक बार नहीं बल्कि कई बार कमरे में पड़ा हुआ मिला
इसके अलावा एक बार जब यह लोग रात में कहीं बाहर से अपने रूम में लौटे तो इन्होंने देखा कि डॉल की पीठ पर और सीने पर लाल रंग के धब्बे लगे हुए थे और इसी के साथ ही यह तीनों फ्रेंड्स नर्सिंग की स्टूडेंट थी। इसीलिए यह पता करने में जरा सा भी वक्त नहीं लगा कि यह धब्बे किसी रंग के नहीं बल्कि खून के थे। किसी को भी समझ नहीं आया था कि आखिर ए डॉल के कपड़ों पर यह खून लगा कहां से। इस घटना के बाद से लू ने डोना से कई बार कहा कि यह डॉल भूतिया है और इसको यहाँ रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन डोना किसी भी दोस्त की बात सुनने के लिए तैयारी नहीं थी और इतना कुछ हो जाने के बाद भी डोना ने इस डॉल को अपने कमरे से नहीं निकाला। दरअसल डोना को भी इस डॉल से अजीब तरह का लगा हो गया था। एक दिन लू घर पर अकेली थी और डोना अपनी दूसरी सहेलियों के साथ बाहर काम के सिलसिले में गई हुई थी। तभी लू को डोना के कमरे से डोना की चीखने की आवाज आई और इसी आवाज के चक्कर में वह यह भूली गई कि डोना घर में थी ही नहीं। वह भागते हुए जब कमरे में गई तो उसने देखा कि कमरे में उस डॉल के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन इसके बाद कमरे से लू की चीखने की आवाज आई और उसी समय डोना और उसकी सहेली लौट चुकी थी और जैसे ही उन दोनों ने लू की आवाज आई तो दोनों ही कमरे में भागते हुए गई। कमरे में जाकर उन्होंने देखा कि लू फर्श पर बेहोश पड़ी थी और उसके शरीर पर गहरे चोट के निशान थे। वह दोनों फ्रेंड्स लू को हॉस्पिटल लेकर गई जहां पर उसे तुरंत ही एडमिट कर लिया गया था। लगभग 2 दिन के बाद जब लू को होश आया तो उसने डोना को बताया कि उस पर यह हमला उसकी डॉल ने किया था। यह बात सुनकर उन दोनों फ्रेंड्स का सिर चकरा गया। अब डोना को लू की कही हुई सभी बातों पर यकीन होने लगा था क्योंकि लू पर जानलेवा हमला हुआ था। लू इस हालात में कभी भी झूठ नहीं बोल सकती थी। दोनों तुरंत ही हॉस्टल के पास वाले चर्च में गई और फादर हैंगर को इस घटना के बारे में बता दिया। फादर हैंगर ने डोना की बात सुनी, उसको अपने सीनियर फादर के पास भेज दिया। फादर ने डॉल को अच्छे तरह से देखा और दोनों को बताया यह डॉल भूतिया है और इस पर एक बुरी आत्मा का साया है। फादर ने कहा यह मामला संभालना उसके बस की बात नहीं है, इसीलिए उन्होंने उसकी खबर अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के एक्सपर्ट को दी, एडवर्ड एड और उनकी पत्नी लॉरेन डेटा को दे दी। यह दोनों पति और पत्नी इस मामले के बारे में सुनते ही तुरंत डोरा के हॉस्टल रूम में पहुंच गए। डॉल के इस बिहेवियर की बारीकी से जांच करने के लिए एक हफ्ता उसके साथ बिताने का फैसला किया और फिर एक हफ्ता डॉल के साथ रहने के बाद ऑरेंज कपल ने दोनों को बताया कि इस डॉल के अंदर एक बेहद शक्तिशाली आत्मा का वास है और यह आत्मा डॉल से निकलकर एक इंसानी शरीर के तलाश में है। इन लोगों ने आगे बताया कि आत्मा ने अपने रहने के लिए डोना का शरीर चुना है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इस डॉल को डोना से दूर करना होगा। डोना यह सब बातें सुनकर बहुत घबरा गई और उसने वारन कपल को डॉल को अपने साथ ले जाने के लिए बोल दिया और यह पति और पत्नी डॉल को अपनी कार में रखकर अपने साथ ले जा रहे थे कि तभी अचानक से इनके कार के सभी सिस्टम फेल हो जाते हैं और कार बेकाबू होकर एक दीवार से जा टकराती है। अच्छी बात यह थी कि उस समय कार की स्पीड बहुत ज्यादा तेज नहीं थी, इसलिए हम दोनों बच जाते हैं, ज्यादा चोट नहीं आई थी। हालांकि लोग यह समझ गए थे कि ये कार बेकाबू होने का कारण सिर्फ यह डॉल ही थी। इसी ने अपनी शक्तियों से कार के सभी सिस्टम फेल कर दिए थे। हालांकि कैसे भी करके घर पहुंचने के बाद ये पति और पत्नी ने तंत्र मंत्र और पवित्र जल की मदद से इस डॉल को शांत कर शीशे के एक बॉक्स में बंद कर दिया था और ऑकल्ट म्यूजियम में रख दिया था। तब से लेकर आज तक यह डॉल इसी म्यूजियम के अंदर बंद हुई है।